नमस्कार दोस्तों, सभी एकादशी में सबसे कठिन मानी जाने वाली एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है। निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखी जाती है और इस साल ये व्रत एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन रखा जाएगा। बता दें, हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखना आसान नहीं होता, इसका अंदाजा एकादशी के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, जिसमें निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के रहना। वैसे तो इस एकादशी को शुभ फलों और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उत्तम माना जाता है, लेकिन साल 2025 में कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत और क्या रहेगा इसका शुभ मुहूर्त, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। साथ ही बताएंगे इस दिन के महत्व के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की तिथि का आरंभ 6 जून दिन शुक्रवार को देर रात 2:15 पर होगा और इसका समापन 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर होगा। इस हिसाब से निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और इसका पारण 7 जून दिन शनिवार को दोपहर 1:44 से शाम 4:34 पर किया जाएगा। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, तो ऐसे में वैष्णव एकादशी का व्रत 7 जून को रखा जाएगा और इसका पारण 8 जून दिन रविवार को किया जाएगा, जिसका समय सुबह 5:23 से सुबह 7:17 पर रहेगा। चलिए अब आपको बताते हैं निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी और भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस नाम के पीछे एक पौराणिक कथा है। पांडवों में दूसरे स्थान पर आने वाले भीमसेन अपनी भूख को नियंत्रण नहीं कर पाते थे। जहां एक और सभी पांडव और द्रौपदी एकादशी का व्रत किया करते, तो वहीं भीम अपनी भूख को काबू न कर पाने के चलते व्रत नहीं कर पाते थे, जिससे उनके मन में विचार आता कि वो एकादशी का व्रत न कर भगवान विष्णु का अनादर करते हैं। अपनी इस दुविधा का हल निकालने के लिए भीम महर्षि व्यास के पास पहुँचे, जहाँ भीम को व्यास जी ने बताया कि साल में केवल निर्जला एकादशी ही एकमात्र ऐसी एकादशी होती है जिसका व्रत करने से साल की 24 एकादशी तिथियों के जितने फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत को कर तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तभी से इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही जो व्यक्ति इस व्रत को पूरे विधि विधान से तथा सच्चे मन से करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब आपको बताते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। निर्जला एकादशी में अन्न और जल ग्रहण करने की मनाही होती है। ऐसे में व्रत वाले दिन सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले जल ग्रहण न करें। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि कर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर मंदिर में भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करवाएं। फिर भगवान को फल, फूल, तुलसी दल आदि अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम या भगवत गीता का पाठ करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और फिर घी का दीपक जलाएं। बता दें कि एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके बाद अगले दिन पारण के समय तुलसी दल खाकर और जल ग्रहण कर व्रत खोला जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को इच्छा के अनुसार दान भी किया जाता है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।